Okay, everyone. So now let's just get started with the फेडरलिज्म MCQ. फेडरलिज्म चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम प्रैक्टिस करते हैं एंड वट एवर यू गोइंग टू स्कोर बचा, आप अच्छे से बहुत अच्छे से इसमें पूरा पार्टिसिपेट करना. चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे. जो डिफिकल्ट लगेंगे उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो और जो इजी लग रहा है वो तो इजी अब बाद में भी लगेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बहुत ज्यादा चीजें करनी है हमें कवर. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. Federalism is a system of government in which, what is happening? बताओ जल्दी से. Power is shared between judiciary and legislature. Power is divided between central authority and its constituent units. Power rests entirely with the central authority and power is shared only among social groups. Yes, बच्चा. What do we understand by federalism? Federalism का क्या ही मतलब है? मैम फेडरलिज्म का मतलब है जब फेडरलिज्म का मतलब है बच्चा जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में भी शेयर करा जाए. सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर जब पावर शेयर होती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के जो ब्रांचेस हैं सभी इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज फेडरलिज्म फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो बच्चा ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट. सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में पावर शेयर होती है जिनको हम लोग प्यार से स्टेट्स बोलते हैं, है ना. मैम यहाँ पर स्टेट लिख दे दो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता, लेकिन वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक. पॉलिटी को बड़ा घुमा फिरा के बताया गया हमको, है ना. चलो बच्चा. अच्छा, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन, इन विच ईयर? 1947, 1982, 1933 या फिर 2000? 47 और 2000 को ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गए, है ना. ज्यादा ही एक्सट्रीम नहीं हो गई ये, कुछ ज्यादा ही, हम तो तुम्हें पढ़े भी नहीं है. So now 1982 या 1983, what do you guys think should be the correct answer? कब ये लोग यूनिटरी से फेडरल? अब मैम इन दोनों में फर्क क्या होता है? लाइक ऑब्वियसली मैम हम ये तो पढ़ना है. यूनिटरी में बच्चा एक ही यूनिटरी, अरे यूनिटरी में क्या ही रिप्रेजेंट होता है? यूनिटरी का मतलब ही वन होता है, तो एक ही इंसान के हाथ में पावर होती है, एक ही सिंगल अथॉरिटी होती है. और फेडरल का तो बहुत फैला हुआ बिजनेस होता है मैम. फेडरल के तो बहुत सारे एक्सपेंशन वाले बिजनेस होते हैं. ठीक है. फेडरल के बच्चा बहुत एक्सपेंशन वाले बिजनेस होता है. दैट इज समथिंग दैट्स देयर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 1993 में हुआ था. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार चेंज किया था बेल्जियम ने? कैन यू टेल मी? बेल्जियम अमेंडमेंट its constitution how many times? Tell me please. 4 times. ठीक है, 4 times इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. 4 टाइम्स बच्चा वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता है एंड फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और बेटर बना लेता है. चलो. श्रीलंका कंटिन्यूज टू हैव विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? श्रीलंका का सिविल वॉर बिल्कुल माना नहीं इसने देश ने. ये देश बिल्कुल वाज लाइक अरे मजा नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़े करते हैं बढ़िया से. तो आज के टाइम पे श्रीलंका क्या फेडरल है, कॉन्फेडरल है, यूनिटरी है या प्रेसिडेंशियल है? आज भी ये बहुत ढीठ देश है, आज भी यूनिटरी है, आज भी सिंगल अथॉरिटी के पास ही पावर है. इंडिया ने बहुत हेल्प करा ट्राई करने का, किसी का हेल्प नहीं, आज भी यूनिटरी है. ठीक है. चलो, पढ़ा है ना हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस. बेल्जियम अकोमोडेट कर लेता है, सबको वेलकम कर लेता है, गुड गुड, वो फेडरल हो जाता है. लेकिन श्रीलंका ऑन द अदर हैंड एक इंसान के पास पावर रखता है. चलो. अच्छा, एक फेडरल सिस्टम के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? वो हायरार्की बनाना चाहता है या सेंट्रलाइजेशन करना चाहता है, एक ही मतलब इंसान के पास पावर, या फिर वो यूनिटी एंड अकोमोडेशन और डाइवर्सिटी करना चाहता है, वो मोनार्की लेके आना चाहता है, वो ऑटोक्रेसी लेके आना चाहता है? ऑड वन आउट करो भाई. ऑटोक्रेसी कैसे? हाँ, डेमोक्रेसी इज गुड बट ऑटोक्रेसी, हाँ सोवर्निटी इज गुड बट मोनार्की आउट करो बच्चा. हायरार्की, सेंट्रलाइजेशन, एक इंसान के पास पावर नहीं रहे. फेडरलिज्म का मतलब ही है यूनिटी और सबको एक साथ लेके चलना. ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से. यूनिटरी ऑपोजिट, फेडरलिज्म का ऑपोजिट बोलो, क्या बोलोगे इसमें? ठीक है. ऑटोक्रेसी होता है वंश बच्चा जब एक ही ऑटो हो. अरे नहीं, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जब एक पर्सन के पास कंप्लीट पावर होती है. वो जब चाहे आपको उठने के लिए पहले बोल सकता है, जब बोले आपको बैठने के लिए बोल सकता है, आपको बोल सकता है चलने लग जाओ, काम करने लग जाओ, डांस करने लग जाओ, कुछ भी वो आपको अपने हिसाब से चला सकता है. दैट इज ऑटोक्रेसी. ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से चलाएंगे. दैट इज ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक रूलर, बिल्कुल एकदम हिटलर की तरह.
हिटलर तो चलो उससे भी बेकार था, ठीक है चलो। अच्छा, यूनिटरी सिस्टम को हम कैसे आउट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट्स, सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड, जुडिशरी रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट। बच्चा, यूनिटरी सिस्टम में जो सब यूनिट्स होते हैं वो सब ऑर्डिनेट होते हैं बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब ये बच्चा जो स्टेट्स हैं वो पावरफुल नहीं है, सारी पावर एट द एंड ऑफ द डे सेंटर के पास ही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे सारी पावर सेंटर के पास ही है, एक ही इंसान के पास है। सो दोज आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एग्जाम्पल है मेरे पास इसका, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन आता है? मैम आई नीड हेल्प टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, प्लीज गिव मी सम टिप्स। टिप्स तो यही है कि हिस्ट्री के लिए बच्चा ठीक है, हिस्ट्री के लिए ये टिप्स है, और वो ये लिखे सामने, लिख दूं, बताना मत किसी को, ये रहे टिप्स। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, बताना मत किसी को, लेके ये है टिप, ये रही टिप, ले लो इसको जल्दी से, ठीक है। दैट्स करेक्ट। ये है रिविजन, यस रिविजन इज द की। एवरी टॉपर, everybody who's scoring good, why they are scoring good? No, they are not born with very sharp mind, they are not very brilliant, they are reading it once again and then twice and then thrice and then बहुत बार वो पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। when I was in class 12, मेरे को क्लास 12 में पता चला था ये गेम। when I was in class 12 I realized भाई ये तो रिविजन का गेम है, सारा रिविजन का गेम है भाई, पूरा का पूरा रिविजन का गेम है। मैंने क्लास 10 में एक भी बार रिवाइज नहीं करा था, माई मार्क्स वेंट लाइक दिस, बिल्कुल डाउन द हिल। मैंने क्लास 12 में 500 बार रिवाइज कर लिया था, आई गॉट 96% ओवरऑल एंड गॉट इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली। व्हाई? नथिंग, अभी भी मेरे पास यही दिमाग था, अभी भी यही दिमाग था। रिविजन इतनी बार हो रहा है कि भूल कैसे सकते हैं, कुछ घबराहट ही नहीं हुई, कुछ डर ही नहीं हुआ, सारा सिलेबस पता था, एक एक पेज पता चल गया था, टीचर पीट पीट के पढ़ा रही है कि पढ़ो पढ़ो बैठ के, ठीक है। घर पे भी वही रिवाइज करना है, स्कूल में भी वो कभी प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, कभी बोर्ड्स हो रहे हैं, टीचर हिला हिला के पढ़ा रही है, बता बता के पढ़ा रही है, हमें कान पकड़ के पढ़ा रही है, रिवाइज करवा रही है 10-10 बार। तो आप लोगों को भी रिविजन रिविजन एंड रिविजन नहीं होता है भाई एक बार में किसी को याद। तुमको क्या लगता है, जब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती थी, लाइक आई वाज टीचिंग, मैंने कहा ये वाला पोर्शन कौन सी सेक्शन से आ गया, एंड नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स यू आस्क मी एनीथिंग, पूरे के पूरे 9 10 11 12 6 7 8 9 कुछ भी पूछ लो तुम लोग, क्यों? व्हाई? बिकॉज सो मेनी रिविजन मैम, हर साल सेम ही चीज पढ़ानी पड़ रही है, सब लर्न हो गया अब। ओके चलो, which of the following countries is an example of coming together federation? coming together में फेडरेशन में एसबीआई निकाल दो इसमें से, एसबीआई मैम नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे बिकॉज ऐसे दो ऑप्शन है। तो बच्चा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर स्विट्जरलैंड इज द ऑप्शन, बाकी ये जो तीनों है ना ये होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। तो एसबीआई जो है बैंक, एसबीआई बैंक जो होता है उसमें अपने अपना पैसा अगर होल्ड करके रखता है तो होल्डिंग टुगेदर होता है ये, होल्डिंग टुगेदर। इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन ने अपनी पावर को होल्ड करके रखा है बच्चा, बाकी सबको पावर इस तरीके से यहाँ पर चिपकाई हुई है, ठीक है। ये होता है होल्डिंग, और कमिंग टुगेदर में एक के अंदर ही सारे लोग आ गए, ये होता है आपका कमिंग टुगेदर। सो ये ट्रिक है। एसबीआई इज ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एस से आप स्पेन याद रखना, बी से बेल्जियम और आई से इंडिया। एसबीआई में अपने अपना पैसा होल्ड करके रखा है, बस एक शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में याद आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा आपको। बस ये क्योंकि दो ऑप्शन हो गए तो थोड़ा सा आपको याद रखना, एस से स्पेन बस याद रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बता दो होल्डिंग टुगेदर, आराम से कर लोगे। कहाँ पैसा होल्ड किया हुआ है? मैम इसमें तो एसबीआई है ही नहीं, कहाँ है बताओ? एसबीआई ढूंढ लो, कहाँ है एसबीआई, आपके सामने, अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। ठीक है चलो बताती हूँ वंश, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Autocracy is not the rule of rich people. When you don't know, don't give incorrect answer. That is aristocracy. Aristocracy rich people बच्चा। ऑटोक्रेसी में जब एक ही इंसान का सब कुछ पावर होता है, दैट इज ऑटोक्रेसी।
ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक गाड़ियां देखिए जो एक ही उससे चलती है, बस क्लच ब्रेक, है ना, जो ऑटो ऑटो में जो होता है, जो ऑटो होता है बच्चा, जो एक ही वन सिंगल पावर के पास पावर होती है, वो ऑटोक्रेसी होता है। थियोक्रेसी जिसमें रिलीजन इंपॉर्टेंट होता है, एरिस्टोक्रेसी जिसमें रिच पीपल होता है, राइट। देन मोनार्की में राजा रानी होता है। दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 500-600 साल बाद हमें रियलाइज हो, उप्स, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, दीज आर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट हैव बीन देयर, किसी ना किसी दुनिया में हो रही थी, सबका टेस्ट लिया 500-600 साल तक, सब टेस्ट दे रहे, एक टेस्ट विनर डेमोक्रेसी। ओके, सो डोंट गिव इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन व्हेन यू डोंट नो द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उससे आप एग्जाम में गलत करके आओगे। तो एसबीआई बच्चा, एसबीआई में हमें आई दिख रहा है, दैट्स ऑब्वियसली हमारा इंडिया। बाकी सब क्या है? कमिंग टुगेदर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, दीज आर ऑल कमिंग टुगेदर, बस एसबीआई याद रखना। चलो, इन अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स क्या होती हैं? अब हमारा इंडिया तो नहीं है इसमें, तो अनइक्वल होती है, इक्वल इन स्टेटस होती है, सबऑर्डिनेट होती है, सेमी इंडिपेंडेंट होती है। बताओ बच्चा क्या होती है? ठीक है, मैम वो yet state parties need to be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some state. What is the meaning of this line? अब इसमें बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है बच्चा, येट स्टेट पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। बेसिकली आपसे ये बोला है कि ज्यादातर जो जैसे शिवसेना की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी जो मराठी लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करती है, राइट बच्चा, बट जरूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, उसका जो आइडियोलॉजी है दैट इज कि वो लोअर जो क्लास है उसके बारे में बात करती है, बट जरूरी थोड़ी ना कि पूरे स्टेट से उसकी आइडियोलॉजी मैच हो रही है, दैट इज व्हाट इज गिवन। ठीक है, इसीलिए कुछ पार्टीज कुछ ही एरिया में मिलते हैं और बहुत बार इंडिया में भी मिल जाती है, दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। अब ये तो सबको पता है, कमिंग टुगेदर में सब इक्वल होता है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, इसलिए इंडिया में सब इक्वल है भी नहीं, बिकॉज जितना पावरफुल ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश उतना पावरफुल गोवा नहीं है, ठीक है, दैट इज दैट। अच्छा बताओ, ये तो मुझे लगता है सब बता देंगे, ये तो मुझे लगता है सब बता देंगे। इन विच टर्म रेफर्स टू एरिया ओवर विच लीगल अथॉरिटीज एक्सरसाइज, क्या बोलते हैं उसको? मान लो कि बच्चा आपने कुछ अभी आपको पता है कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लाइक वी ऑल नो द रेड फोर्ट ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट वी हैव सीन। अभी जो दिल्ली में सीन हुआ है, इसके ऊपर मुंबई तो अपना कुछ रोल नहीं प्ले करेगी, है ना, इसमें ऑब्वियसली तमिलनाडु इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल, इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? इसमें किसका रोल होगा? इसमें टेरिटरी है मैम, इसमें डोमेन है, इसमें रीजन है या जुरिस्डिक्शन है? बताओ बच्चा आंसर, आपके सामने बहुत जोर जोर से आंसर चिक चिक के बोल रहा है, ठीक है, व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड बी द आंसर? ए, यस बच्चा, वो होता है जुरिस्डिक्शन, ये होता है एरिया किसके अंदर में आता है। अब इस पे कौन अपना जुरिस्डिक्शन सुनाएगा, कौन इसमें लीगल अथॉरिटी रखता है? लाइक ऑब्वियसली बच्चा, अगर दिल्ली में कुछ चीज हुई तो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन किसके अंडर में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, या कौन लीगल अथॉरिटी? वो सारी चीजें जज करेंगे, वो सारी चीजें मैनेज करेंगे। ऑब्वियसली मुंबई हाई कोर्ट या तमिलनाडु हाई कोर्ट थोड़ी ना देखेंगे। सो किसी भी एरिया का जुरिस्डिक्शन वहां की एरिया की लीगल अथॉरिटी ही चेक करेगी। whatever crime is happening in Uttar Pradesh will be managed by the Uttar Pradesh legal authority, है ना? Why would Arunachal Pradesh will interfere? आया समझ में? सो जहां का जुरिस्डिक्शन होता है, मान लो गंगा के वाटर को लेके बच्चा प्रॉब्लम हो रही है ना? अब गंगा के वाटर को लेके प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे क्या, तुमको क्या लगता है साउथ इंडिया का हाई कोर्ट इंटरवीन करेगा? व्हाई वुड साउथ इंडिया हाई कोर्ट विल इंटरवीन? मैम यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट देख लेगा, या जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आते हैं या हाई कोर्ट आते हैं वो आपस में डिस्कस कर लेंगे, उनकी टीम आएगी, तो वो जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ गया, जुरिस्डिक्शन इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव इंडिया एज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, एसबीआई है भाई, एसबीआई ने हमने पैसा क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है, बता दो चलो, आंसर आपके सामने है, ठीक है। मैम प्लीज लिसन, मीनिंग ऑफ राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, काव्या पूछ रही हैं, बताती हूँ बच्चा। हाँ बी है बिल्कुल, एसबीआई, एक शॉर्ट ट्रिक दिया है मैंने आपको, एसबीआई में आपने अपना पैसा होल्ड करके रखा है, एस में आप स्पेन याद रखना, ठीक है, बी में बच्चा बेल्जियम याद रखना, ये तो हमें पता ही है, और अपना प्यारा सा क्यूटू पोटैटो इंडिया आया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, हमने इसमें बैंक में पैसा होल्ड करके रखा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
आंसर नंबर होगा बी। बच्चा, एक बच्चे ने पूछा कि मैम ये रीजनल पार्टीज क्यों आई? रीजनल पार्टीज इसलिए आई क्योंकि बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर देखो लोकसभा कहाँ पर है? लोकसभा इंडिया में है, हाँ हमें भी पता है। लोकसभा दिल्ली में है, ठीक है। एक पार्टी अगर होगी लोकसभा, तो लोकसभा क्या है? लोकसभा तो मैम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो पार्टी बैठी है, अगर वो हर एक की प्रॉब्लम समझ जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा मैम, बिकॉज इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी सबकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकती है। जो पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में बैठी है, ठीक है, जो भी लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, दे कुड नेवर अंडरस्टैंड कि हिमाचल में क्या हो रहा है, ठीक है बच्चा। हिमाचल के लोग कुड नेवर अंडरस्टैंड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो बच्चा इस तरीके से क्या होता है, जब आपके इश्यूज को कोई नहीं समझ पाता है तो वहां के कुछ लीडर्स अपनी एक रीजनल पार्टी बना लेते हैं, और इस रीजनल पार्टीज की वजह से स्टेट पार्टीज काफी राइज हुई, और अब इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं जिनको हम रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी, जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन इंडिया टुडे? आज के टाइम पे कितने लेवल हैं? लेवल सबके निकलेंगे, बताओ। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। कॉपीराइट ना आ जाए भाई, भाई भाई भाई, कॉपीराइट ना आ जाए, हमें डर लगता है कॉपीराइट से। इस लाइन को कट करते हैं, इस लाइन को हम वापस लेते हैं, मेरे मुंह से निकल गई। चलो बताओ कितने लेवल आते हैं? लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके जो अड़ा रहेगा और जो खड़ा रहेगा। चलो बताओ भाई कितने लेवल होते हैं? मैम आपने तो मुझे लग रहा है बता ही दिया कितने लेवल होते हैं। चलो बताओ कितने लेवल होते हैं? Who is going to tell me how many levels are there? C. C मतलब 3. So we have हर्ष, वंश, त्यागी, अथर्व, प्रेम, धनुष, अक्षत, पूजा, ठीक है, और आबिद। वेरी गुड। क्रिश, जब से मैं 2 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं भाई, लगे पड़े हैं बच्चे, बहुत शाबाश, ठीक है, वेरी गुड बेटा। देखो 3 लेयर होती हैं, सबसे ऊपर बैठती है नेशनल गवर्नमेंट, ये बहुत पावरफुल होती है। देन बच्चा थर्ड सेकंड लेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट, और बच्चा सबसे नीचे होता है लोकल गवर्नमेंट। मैम जो हमारे बिजली पानी की सुख सुविधा को प्रदान करते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट है। हमारे घर की रोड्स बनाना, हमारे स्कूल का थोड़ा बहुत चीजें देख लाना, सिक्योरिटी लोकल लेवल पर आती है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये आज के टाइम पर, यहां पर पूछा है टुडे। टुडे मतलब क्या होता है बच्चा? आज तक, अभी, राइट नाउ। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास सिर्फ ये 2 थे। 1992 के बाद ये आया है, ठीक है। तो अगर आपसे बिफोर ये टाइम पीरियड पूछे तो 2 लेवल आएगा। रिपीट आफ्टर मी। अगर आपसे पूछे ड्यूरिंग व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड वी हैड ओनली 2 लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन का वेरिएशन समझो, यहां पर आपके साथ खेला जाएगा गेम, और अगर उस गेम को आपको खेलना आता है तो ही आप आंसर कर पाओगे। इफ इट आस्क अबाउट कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, या जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो 2 ही लेवल थे। लेवल सबके निकलेंगे लेकिन 2 लोगों के, ये 2 लोग एग्जिस्ट करते थे। बट मैम 1992, लगभग 30-40 साल बाद वे रियलाइज कि मजा नहीं आ रहा है गेम में, एक और लेवल ऐड करते हैं, और इसी को ही बच्चा डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर पावर इधर से उठा के लोकल लेवल पर दी। अब आप अपने लोकल लेवल पर देखो आपको कैसे डेवलपमेंट करना है, सो दैट पावर और ज्यादा बढ़िया से हम लोग शेयर कर पाए, राइट, और ज्यादा फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर पाए। सो दिस वाज डन आफ्टर 1992 का पॉलिटिक्स। आफ्टर 1990s हम लोगों ने अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा था इसको, ठीक है। सो अगर पुराना पूछा जाए तो 2, न्यू पूछा जाए तो 3, क्योंकि अभी न्यू पूछा गया है तो बच्चा इट वुड बी 3, ठीक है। चलो अब बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। Each level of government governs the same citizen but within their what? Shared units, own jurisdiction, administrative control of center, economic domain. Economic domain हटा दो, वो कोई आंसर नहीं है। Shared limits हटा दो, अब दोनों में से आंसर बताओ। ऑप्शन सी में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज वो बड़ा लिखा तो मैम वही सही होगा। अब बताओ, अब मैंने आपको क्या बोला है कि गुजरात को गुजरात का पावर मिलेगा, ये लो गुजरात का पावर हमने गुजरात को उठा के दे दिया, ठीक है, और हमने केरला को केरला का पावर उठा के दे दिया। अब बताओ जल्दी से क्या है ये जुरिस्डिक्शन ही तो है। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट बच्चा अपनी खुद की जुरिस्डिक्शन। हम नहीं इंटरवीन करेंगे केरला के केसेस में। मान लो कि आई एम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, व्हाई वुड आई कॉल, अरे वो केरला वालों जरा पैसा देना मुझे, वो मुझे अपनी रोड बनानी थी। अरे तुम्हारे पास नहीं खुद का पैसा, खुद के लोगों से टैक्स कलेक्ट करो, राइट। तो बच्चा सबका अपना जुरिस्डिक्शन होता है, आप दूसरों के घर में थोड़ी ना इंटरफेयर करने चले जाओगे।
मान लो कि दूसरे के घर में पनीर बन रहा था और आप उसको घर पे जाके बोले पागल हो गए पनीर वनीर खाते रहते हो, छोड़ो लौकी खा लो, टिंडे खा लो। बोलेगा जाओ अपने घर का संभालो, अपना खुद का जुरिस्डिक्शन संभालो। तुम्हारी मम्मी टिंडे नहीं जो है पनीर नहीं बना रही तो तुम मुझे टिंडे खाने के लिए बोलोगे? तो बच्चा सब अपना अपना जुरिस्डिक्शन संभालता है, जिसके पास जो पावर गेम है ना वो अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, कोई और दूसरा स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है कि आज मैम मेरा मन कर रहा है दूसरे के घर में जाके सो जाता हूँ, वो तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा। अरे वो निकाल देगा तुम अपने घर से बाहर, बोलेगा पागल वगैरह हो क्या। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विच इंश्योर्स दैट एक्जिस्टेंस अथॉरिटी ऑफ ईच गवर्नमेंट हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। अच्छा बताओ कौन गारंटी करता है? जो इतने सारे टायर है हमारे पास अभी जो हमने लेवल पढ़े, इसको कौन गारंटी करता है? आप में या कौन? सुप्रीम अथॉरिटी। कौन है सुप्रीम अथॉरिटी? मैम सी क्यों नहीं है आंसर? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंटर। बच्चा रे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंटर, सेंटर कहां से आ जाएगा रे बाबा? वो तो एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंटर, सेंटर मतलब पूरा इंडिया। बट मैम उसका नंबर इंडिया थोड़ी है, सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट दैट कि एक इंसान के बारे में बात कर रहा है और ये सबके बारे में बात कर रहा है। दैट्स द डिफरेंस। चलो आंसर बोलो। पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को तो हटा दो, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का तो इलेक्शन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर पावर के बारे में बात करी जा रही है कि कौन वो, ऑब्वियसली बच्चा इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था 2 लेवल कि नेशनल होगी स्टेट होगी, वाओ सेलिब्रेट कर लो। नहीं नहीं मैम, फिर 1990s में डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट भी आ गई, सुप्रीम अथॉरिटी। इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, सब लोग इसी के हिसाब से तो चल रहे हैं। आपको क्या लगता है? पार्लियामेंट भी इसी के हिसाब से चल रहा है, जुडिशरी भी इसके हिसाब से चल रही है और इलेक्शन कमीशन भी इसके हिसाब से चल रहा है, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि पार्लियामेंट में 543 सीट्स होंगी, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में आएगा। गिवन है बच्चा पावर, सब कुछ गिवन है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, सब कुछ। इवन जुडिशरी, क्या जुडिशरी को क्या लगता है? आपको क्या लगता है जज किसी को भी फांसी की सजा सुना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चा। जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन खोलेगी, रूल बुक खोल के देखेगी, अरे कौन से केस में हम फांसी की सजा सुना सकते हैं, कौन से एक्सट्रीम केसेस होंगे जिसमें हम ये सारे क्राइम को सजा सुना सकते हैं। जुडिशरी खुद से डिसीजन थोड़ी ले रही है। अरे मेरे को क्या हो गया, जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ही रूल बुक को पढ़ रही है। वो तो हमने उनको पावर दे दी कि जाओ पढ़ो आप, है ना। जुडिशरी का एग्जाम अगर आपको किसी को जानते हो वो जुडिशरी की पढ़ाई करते एग्जाम देते, भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, लोगों को 5-5 6-6 साल लग जाते हैं एग्जाम की प्रेपरेशन करते हुए, तब जाके वो जज बनते हैं लाइफ में। और फिर वो ऐसे वैसे थोड़ी ना कि अरे वो मेरे ना चाचा का लड़का कह रहा था कि ऐसे केस में तो ऐसा होता है। पागल हो गए हो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा पहले उसके लिए सारा, ठीक है, सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके चलो, आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिसमें लिखा होता है इंडियन पीनल कोड्स में सारे की किसको कितना पेनल्टी और जो है सजा मिलेगा, सब पढ़ना पड़ता है। ओके चलो, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, ठीक है चलो। हु एक्ट्स एज एन एम्पायर इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर मैम 2 3 4 5 6 स्टेट में लड़ाई हो जाए तो फिर उसका सॉल्यूशन कौन करता है? बताओ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा? वैसे तो आप समझ ही गए होंगे बट फिर भी बता दो। वी हैव, बताओ आंसर। पूजा कह रही है मैम सुप्रीम कोर्ट, क्रिश शर्मा वंश त्यागी, शिवम बिस्ट चलो भाई, आज तो देखो मैं तो सिंपल सी चीज यही बोलूंगी, आज जितना अच्छा लड़कों ने पार्टिसिपेट करा इस पूरे सेशन में, मैं तो भाई बहुत ज्यादा धन्य हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो आज मेरी जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया। लेकिन अगर लड़के आंसर दे रहे तो मतलब मैंने जिंदगी अपनी सब ऊंचाइयां छू ली है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर धन्य ही हो गया आज, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जो है, मुझे तो आज जो है बस यही मेरा मकसद जिंदगी का, मुझे वसूली हो गई है। अब होते रहे जो है लाइफ में। लड़कों ने अगर एसएसटी में सही आंसर देना शुरू कर दिया तो बढ़िया, इससे बढ़िया मेरे लिए कोई अचीवमेंट है ही नहीं दुनिया में। बच्चा, इट इज सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम अथॉरिटी। अगर राजस्थान आपस में लड़ रहा है, हरियाणा आपस में लड़ रहा है ना, और आपका यूपी आपस में लड़ रहा है, आ जाओ, आओ बैठो सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हारा सोल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि मैम ये सुप्रीम अथॉरिटी है, हाई कोर्ट नहीं आएंगे बच्चा इस केस में, क्योंकि ऑब्वियसली हरियाणा का हाई कोर्ट तो हरियाणा को ही सपोर्ट करेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चा, वो एकदम न्यूट्रल तरीके से, वो एकदम न्यूट्रल तरीके से पार्टिसिपेट करके बताएगा किसको क्या, हमने कितना पैसा वैसा, किसका क्या गड़बड़ है। चलो जल्दी से बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन।
फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय, जो कुछ फंडामेंटल चीजें हैं उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर। ठीक है बच्चा, मैम जुरिडिक्शन क्या होता है? बच्चा फंडामेंटल जो है वो कौन नहीं कर सकता, देखो, कैन नॉट बी चेंज बाय यूनियन पार्लियामेंट अलोन, स्टेट्स अलोन, ये भी नहीं कर सकता है वैसे तो, बोथ विदाउट म्यूचुअल कंसेंट या फिर जुडिशरी। क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय, तो अकेले स्टेट भी तो नहीं कर सकता, स्टेट कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता है, बोथ विदाउट, बोथ विद म्यूचुअल कंसेंट, बोथ विदाउट, ये ऐसे ज्यादा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बट लेट्स जस्ट नॉट कंसीडर, दिस इज अ वेरी इनकरेक्ट क्वेश्चन। बताओ, चलो अब इसका आंसर अगर आपने गलत दिया तो कूट कूट के बहुत मारूंगी। चलो बताओ आंसर अगर गलत किया। In India, the constitution originally provided for a unitary government, two-tier government, four-tier government, one tier of government. बताओ बच्चा जल्दी से, जल्दी से। और किसका 100 1000 प्लस क्या हुआ? बिकॉज इट शेयर पावर इन डिफरेंट लेवल। वेरी गुड धनुष। किस, एक बच्चे ने वो डाउट पूछा था, मैंने रिपीट भी किया था लेकिन वो मिस हो गया मुझसे। चलो रुक जाओ अभी, अगर किसी ने कोई डाउट पूछा तो फिर से पूछ लो, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कमेंट तो वो मिस हो गया। हाँ जैदी ने पूछा था, रुक जाओ अभी बताती हूँ। एक और इससे भी अलग एक और डाउट था, वो भी मुझे बताना, ठीक है। हाँ जुरिस्डिक्शन पूछा था, ठीक है, पहले इसको देख लो। ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली, ओरिजिनली इट वाज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू गिव मी द इनकरेक्ट आंसर। ओरिजिनली मैम 2 था, फिर लेटर ऑन हमने चेंज करके 3 ऐड किया था। अच्छा, अब मेरे पास 2 डाउट है, एक तो जुरिस्डिक्शन क्या होता है। देखो बच्चा, अगर मैंने आपको बोला कि ये कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, ये कोई क्राइम हुआ है इंडिया में, मान लो कि, अब ध्यान से सुनना, ओके, जैसे मान लो रशिया में कोई इंडियन रहता था, ओके, अब रशिया में जो क्राइसिस हुआ था वो मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, तो रशिया में इंडियन लोग तो रहते थे, हाँ सही बात है मैम, लेकिन रशिया का वॉर शुरू हो गया, तो इंडिया को कौन ले, इंडियंस को कौन लेके आया? ऑब्वियसली मैम सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी, बट अगर कुछ गड़बड़ होगी तो किसके जुरिस्डिक्शन में आएगा? राइट, अगर कोई क्राइम हो गया तो किसके जुरिस्डिक्शन में आएगा? सुप्रीम कोर्ट के। ऐसे ही बच्चा, अगर कोई भी क्राइम इंडिया में हो रहा है, वो क्राइम किस बेसिस का क्राइम है? मैम 2 स्टेट के लोग आपस में लड़ रहे थे, या फिर 2 अलग अलग स्टेट के लोग आपस में लड़ रहे थे, लाइक अगर हम मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के वर्सेस असम के लोग लड़ रहे थे, तो बच्चा इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किसके जुरिस्डिक्शन में आएगा। समझ में आ गया? चलो नाउ भाई तुम लोग बहुत डाउट पूछते हो। नाउ एक बच्चे ने पूछा है मैम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म वर्ड यूज नहीं है, फेडरेशन वर्ड यूज नहीं है। यस आई गेट दैट बच्चा, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म, फेडरेशन यूज ही नहीं हुआ है, बट बच्चा फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हिंदी में कान कहते हैं ईयर को, तो दोनों बात सेम है ना, लैंग्वेज का ही तो डिफरेंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली गिवन है, ठीक है, और डिवीजन ऑफ पावर ही तो फेडरलिज्म होता है। आया समझ में? सो बेसिकली डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फेडरलिज्म वर्ड इज नॉट यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बिकॉज इंडिया में उसका दूसरा ऑल्सो नोन एज डिवीजन ऑफ पावर यूज हुआ है, ठीक है, विच इज गिवन इन दी शेड्यूल 7, ओके। इसीलिए बच्चा, क्योंकि हम लोगों ने जो फेडरेशन है उसको क्या बोल सकते हैं फेडरलिज्म को? मैम फेडरलिज्म का मतलब ही तो डिवीजन ऑफ पावर होता है।
हमने वर्ड नहीं लिखा, हमने उसकी पूरी डेफिनेशन नहीं लिख दी। पावर का ही तो डिवीजन हो रहा है 3 लोगों के बीच में या 2 लोगों के बीच में, दैट इज फेडरेशन। ओके, चलो, सो दैट वाज देयर। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज इंश्योर्ड बाय। अब इसका क्या मतलब होता है, हर एक स्टेट के पास कितना पावर जाएगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। उसका पैसा मैं मांग नहीं सकती, छीन नहीं सकते हो। कि अगर मान लो गुजरात ने अपना 5,000 करोड़ रुपए बचा के रखा है, तो आई एम लाइक अरे मैं यूपी से फोन कर रही हूँ, जल्दी से पैसा मेरे घर पे पहुंचा दो। तो नो, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कौन देता है? एनडीसी, विच इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियरली स्पेसिफाइड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, प्रेसिडेंट सैंक्शन या फिर फाइनेंस कमीशन अलोन। बताओ बच्चा आंसर। Ma'am, power is also divided in the West India, but West India is not federal. But because they have not mentioned in their constitution, it is as simple as that. They have not mentioned that in their constitution, but India has mentioned that in particular words में लिखा हुआ है बच्चा। ठीक है, चलो यहां से बच्चा क्लियरली स्पेसिफाई सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यही होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सबका लिखा होता है कि किसका पैसा कहां से आएगा। चलो अब ये करो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन। Which list includes defense, foreign affairs and banking? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर रेसिडुअरी लिस्ट? बताओ जल्दी से कौन सी लिस्ट में ही आता है। अब ऑब्वियसली ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं हो गए। बैंकिंग में करेंसी आता है, अब दिमाग से सोच के करो। करेंसी तो मैम ऐसा तो है नहीं कि गुजरात से पूछेंगे, महाराष्ट्र से पूछेंगे क्या करेंसी होनी चाहिए, या एक इंसान डिसाइड कर लेगा। ऑब्वियसली एक इंसान डिसाइड कर लेगा, दैट्स नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के चीजें देखेगी, ये कॉन्करेंट में दोनों लोग मिलकर देखेंगे, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं। रेसिडोरी में बच्चा कुछ आ जाता है। ठीक है, चलो तो दैट्स दी यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैरिज, एजुकेशन एंड ट्रेड किसके बीच में आता है? मैरिज तो 2 लोगों के बीच में होती है, 3 के बीच में कभी आपने सुनी नहीं होगी, है ना। 3 लोगों की शादी हो गई है मेजरली इंडिया में, मेजोरिटी ऑफ 2 पीपल गेट मैरिड। ठीक है, एजुकेशन तो पूरे इंडिया में अवेलेबल है और ट्रेड भी पूरे इंडिया में अवेलेबल है। तो व्हाट डू यू थिंक कि महाराष्ट्र और मान लो कि दिल्ली के किसी इंसान की शादी हो गई है और उनके बीच में फिर कोई डिस्प्यूट हो गया है, कुछ इश्यू आ गया है, प्रॉपर्टी के लेके लड़ने लग गए हैं, या कुछ भी डाइवोर्स तक बातें पहुंच गई, तो वजह यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्फ्रेंट? क्या तुमको नहीं लगता है? एजुकेशन ही सोच लो, सीबीएसई क्या है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, बट मैम वो तो स्टेट में भी मिलता है। मैम हम तो आपको दूसरे, हम तो बिहार से देख रहे हैं, हम तो झारखंड से देख रहे हैं, हम तो दिल्ली से देख रहे हैं, हम तो यूपी से देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी सीबीएसई मिलता है। तो एजुकेशन और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो पूरे इंडिया में है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं हम। ठीक है, बेसिकली जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। शादियां भी पूरे इंडिया में है, शादियां 2 स्टेट्स के लोगों की भी तो हो सकती है ना, होती है मतलब। एजुकेशन और ट्रेड भी पूरे इंडिया में हो रहा है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। अच्छा, अब जो किसी में भी नहीं आता वो कहां आता है? बताओ जल्दी से, ध्यान से करना ऑप्शन को। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट बता रहे हो, बताती हूँ, रुक जाओ। मतलब तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा नहीं है। ठीक है, चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा मैम, क्या मतलब हम चैप्टर पढ़ लें? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ रेसिडरी पावर आती है यूनियन के गवर्नमेंट में। अब देखो ध्यान से सुनना, ओके, ध्यान से सुनना बच्चा। देखो जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे पास यूनियन पावर, यूनियन लिस्ट थी एक, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मेजर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते थे उधर आते थे। स्टेट में स्टेट से रिलेटेड चीजें आती थी। स्टेट में जैसे स्टेट की पुलिस है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी। तुम कौन आ गए भाई, तुमको किसने बुलाया? देन बच्चा कॉन्करेंट लिस्ट, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जो दोनों के काम के होते थे, यूनियन के भी और स्टेट के भी, तो इधर आ गए यू प्लस एस। फिर मैम ये रेसिडरी कहां से आया? भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रेसिडरी का मतलब ही होता है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बची कुछ ही चीज है। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, जो हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अप्लाई कर दिया था? इंटरनेट था, साइबर क्राइम होते थे, तब लोग इंटरनेट पर हेट फैलाते थे, अरे मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी देना, अरे मुझे अपनी स्नैपचैट आईडी देना, पहले करते थे। ये फ्रॉड नहीं होता था, बचा कुचा जो आज के जमाने में हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आजकल आ गया है एआई, एआई से कितने फ्रॉड हो रहा है, जितना भी आजकल के जमाने की चीज है, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर होने वाले क्राइम। अब आया समझ में? ओके बच्चा, सो दिस वाज समथिंग दैट्स देयर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स रेसिडुअरी। एंड ये पूरा है हमारा 3 लिस्ट, 4 लिस्ट होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3
एंड नंबर 4। ये चारों लिस्ट के टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। एंड इसकी पावर किसके पास होती है? यूनियन के पास। सो दैट इज व्हाई ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। स्टेट के पास नहीं होती है। अगर मेरे पास एक ही बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो मैं हर क्लास में देती हूँ जब भी ये टॉपिक में पढ़ाती हूँ, दैट इज विराट कोहली का एग्जाम्पल। विराट कोहली एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हार गए थे एंड उनकी जो डॉटर है शी वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, आई थिंक शी वाज 6-7 months ओल्ड। तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर उनकी बेटी के लिए बहुत गलत गलत लिख दिया था, लाइक बहुत सारे थ्रेट्स दे दिए थे उनकी बेटी के लिए। तो उन्होंने कुछ कमेंट्स को फिल्टर करके वो साइबर क्राइम को दे दिए थे कमेंट। साइबर क्राइम में वो आईडीज को ट्रैक करके, उनके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके, विच इज ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ पर भी कोई कमेंट करते हो तो हमेशा रहता है डिस्पाइट ऑफ यू डिलीटिंग इट। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई क्राइम है जो आप करके भाग जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आप ये आपकी लाइफ पूरी पब्लिक है, ये चीज हमेशा मान के चलो। अगर आपके फोन में इंटरनेट है तो आपकी लाइफ पब्लिक है, एंड ऑफ स्टोरी। डज नॉट मैटर इफ यू आर यूजिंग आईफोन, Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी, अगर आपके फोन में इंटरनेट है तो आपकी पूरी लाइफ इंटरनेट पर अवेलेबल है। वो बस एक अच्छा हैकर चाहिए हमें सारी चीजों को हैक करने के लिए, ठीक है? और वो तो होता ही इंडियन गवर्नमेंट के पास। एनीवेज मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो विराट कोहली ने बच्चों उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करी, पुलिस ने, साइबर क्राइम ने उनका सारी चीजें ट्रैक करी और उनको ऑब्वियसली सजा सुनाई बिकॉज उन्होंने बेसिक राइट्स हर्ट कर दिए थे। बिकॉज आप किसी को उल्टे सीधे से नहीं बोल सकते हो, ऐसे थ्रेट्स नहीं दे सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चा फिर उनको सजा हुई। तो इस पूरी चीजों को यूनियन गवर्नमेंट ने संभाला, ठीक है? सो दैट इज हाउ थिंग्स आर देयर। ओके, ठीक है, चलो। ये बच्चा हार्ड रियलिटी है, दिस इज harsh reality of internet, that we think as child, we think as a student or anybody who's using internet in today's time does not have any privacy. End of story. अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं है। डिस्पाइट ऑफ यू पुटिंग एनी XYZ लॉक्स लगा रहे हो ऐप पर, मैम हमने लॉक लगा दिए, चीजों को हाइड कर दिया है, आर्काइव कर दिया है, सब कुछ निकाला जा सकता है। साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज साउथ अफ्रीका में राइट टू प्राइवेसी है, जहां पर आप लोगों का फोन चेक नहीं कर सकते, उनको ट्रैक नहीं कर सकते हो, उनके घर की तलाशी नहीं ले सकते हो। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है इस मामले में। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हमारे पास, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब बताओ जल्दी से मुझे आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या इंश्योर करता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्राम, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। बोलो बच्चा आंसर, ठीक है? मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट मूव फॉरवर्ड, ठीक है? ठीक है, जल्दी से बताओ। सुप्रीम कोर्ट क्या इंश्योर करता है? यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा एक रूल बुक है। इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करता है कि ये लिखा हुआ था इसके हिसाब से हुआ, ये लिखा हुआ था इसके हिसाब से नहीं हुआ, ये लीगल है, इसको हटा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ओबीसी का रिजर्वेशन, दैट वाज बच्चा नॉट गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ओबीसी को 27% रिजर्वेशन आज मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो ये पहले तो नहीं था, बट सम पीपल प्रॉमिस की कास्ट के बेसिस पर आपने दे दिए सारी चीजें, लेकिन ना बहुत सारे इकोनॉमिक बेसिस पर भी दो। लोग जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई में कास्ट के, कुछ इकोनॉमिक रीजंस के वजह से भी पीछे रह गए, उनको आप दो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो। सो ये पूरा केस चला है बच्चा, जिसमें जजेस बैठे थे एंड बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, जिसको इंदिरा स्वानी जो है उनके और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसके साथ केस चला था। देन इंडियन सुप्रीम कोर्ट सेड कि ब्रो ये तो डील अच्छी है, मतलब ये तो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट प्रेजेंट किए थे वो सही थे। लाइक लिटरली ऐसे लोग थे जो इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड थे, ठीक है, जिनके पास पैसा ही नहीं था, एंड इसलिए बच्चा आज उनको रिजर्वेशन मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल नहीं लीगल डिक्लेयर कर दिया था, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके हमने ऐड किया। तो बच्चा अब इसने ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही तो किया कि हाँ ये लोग भी डिजर्व करते हैं, और आज ये दे दिया। क्या हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं? यही काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए जुडिशरी बच्चा हमारे पास इतनी पावरफुल है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड करते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलो जल्दी से बताओ, ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ फेडरेशन, वर्ड यूज नहीं हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्फेडरेशन भी नहीं हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट या रिपब्लिक ऑफ यूनियन। बताओ, हम लोग स्टेट्स का यूनियन है, यूनियन मतलब ऑब्वियसली एक यूनिटी, एकता,
वाला पूरा पोर्शन, यूनियन मतलब एक, बताओ बच्चा, ठीक है, जल्दी से आंसर बोलो कि क्या होगा आंसर। इंडिया के प्रियम्बल में, यस इट इज गिवन इंडिया के प्रियम्बल में। ठीक है बच्चों, चलो मैम टेलीग्राम लिंक मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स, बच्चा यही हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, जो हमारे सबसे इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं हमने। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंटर स्टेट रिलेशन ही होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, किसकी पावर कितनी होगी यही होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ही सेंटर स्टेट रिलेशन है, पावर किसके पास कितनी है, कौन कौन से लिस्ट में, यही सेंटर स्टेट रिलेशन होता है। चलो, अब हम जो है यहाँ पर हमारा सेशन हो गया है डन, एंड वी आर डन विद दी सेशन। इतनी सारी चीजें आज के सेशन में हमने कवर करी है। ओके, हाँ एग्जैक्टली, मौसम ने आंसर भी दे दिया, व्हाट इज सेंटर स्टेट रिलेशन, इट इज सिंपली अ सिस्टम जहां पर बच्चा पावर डिवाइडेड है, दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब क्या क्या पावर किसके पास है, सिंपल, किसके पास क्या पावर है ना, यूनियन के पास क्या पावर्स होती हैं, स्टेट के पास क्या पावर्स होती है। अब जिन भी बच्चों को टेलीग्राम का लिंक चाहिए, जस्ट डू वन थिंग, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, जो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है बच्चा, उसमें जाओ ना, वहां पर लिखा हुआ है ज्वाइन आवर कम्युनिटी, जिसमें आपको सीबीएसई 10th टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको बच्चा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, वहां पर डेली नोटिफिकेशंस आती हैं, पीडीएफ आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आते रहते हैं, मॉक पेपर आता है, एंड बच्चा इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, वहां पर भी हम लोग लाइव आते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ओके, चलो, और सारी चीजें पूछो जल्दी से, डाउट्स, वॉट एवर डाउट्स यू गाइज हैव, प्लीज जल्दी जल्दी से सारी चीजें पूछ लो। जो लोगों के डाउट्स में नहीं दे पाऊंगी, वो लोग प्लीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो,